Good morning, dear students, and most welcome in today's science class. Our topic is combustion and flame. In this chapter, we have already studied the combustible substances, combustion process, or necessity of air for burning, then ignition temperature and inflammable substances. इतने हम लोग पढ़ चुके हैं. आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड. और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी. यदि दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप बताएं, फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. नाउ टुडे वी विल स्टडी कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कम्बसन. ठीक है, आज की टॉपिक हमारा है कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कम्बसन. राइट, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बसन. कम्बसन के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है, तो ध्यान देंगे. द कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बसन आर द फॉलोइंग. देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कम्बसन. कम्बसन के लिए कुछ कंडीशन दिए जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें. ठीक है, ये है आपका नंबर 1 फ्यूल, दूसरा है एयर, तीसरा है हीट. 3 कंडीशन है. देयर आर 3 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कम्बसन. फ्यूल, एयर एंड हीट. ठीक है, फ्यूल का मतलब कि सबस्टांसेस विच कैचेज फायर. जो सबस्टांस आग को पकड़ करके जलता है उसको कहते हैं फ्यूल, और ये भी एक कंडीशन में आता है. दूसरा है एयर, बिकॉज अभी जस्ट आप पढ़े थे कि नेसेसिटी ऑफ एयर फॉर कम्बसन. कम्बसन के लिए एयर ज़रूरी है. एयर नहीं होगा तो कम्बसन पॉसिबल नहीं है. नाउ थर्ड है हीट. हीट का मतलब है टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब तक इग्निशन टेम्परेचर तक सबस्टांसेस का टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, देन डू नॉट कैचेज फायर, वो आग को नहीं पकड़ेगा. तो इस तरह से 3 कंडीशंस हैं, फ्यूल, एयर और हीट. अब एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ए सबस्टांस विल नॉट बर्न विदाउट 1 or more दीज कंडीशन. यानी सबस्टांसेस डज नॉट बर्न विदाउट 1 or more दीज कंडीशंस. इन द absence ऑफ एनी वन कंडीशन सबस्टांसेस कैन नॉट बी बर्न. सबस्टांस कभी भी नहीं जल सकता है. ठीक है, कम्बसन कभी भी नहीं हो सकता है व्हेन एनी वन सबस्टांसेस एनी वन कंडीशंस इज नॉट अवेलेबल. यदि कोई कंडीशन इसमें से एक भी नहीं है तो भी कम्बसन प्रोसेस डज नॉट परफॉर्म, नहीं होगा. ठीक है, जैसे फ्यूल को हटा दीजिए तो एयर और हीट के प्रेजेंस में आग पकड़ेगा नहीं. यदि आप इफ़ यू रिमूव द एयर एंड यू अप्लाई फ्यूल एंड हीट, यदि हम सबस्टांस दे दें, हीट दे दें और एयर नहीं देंगे तो भी कम्बसन नहीं होगा. या फिर हीट नहीं देंगे, टेम्परेचर नहीं देंगे तो भी हमारा कम्बसन नहीं होगा. सो याद रखिए, इन द अब्सेंस ऑफ एनी वन कंडीशंस सबस्टांसेस कैन नॉट बी बर्न या कम्बसन कैन नॉट बी परफॉर्म. नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक है हाउ डू कंट्रोल फायर. आग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे बुझाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला थिंग्स, द फर्स्ट थिंग्स, द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. ये हमको याद रखना होगा कि व्हाट आर द कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर कम्बसन या प्रोड्यूसिंग फायर. क्या है, जस्ट अभी पढ़े हैं फ्यूल, एयर, हीट. अब कह रहे हैं कि फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई
रिमूविंग एनी वन आर मोर ऑफ दीज कंडीशन। कह रहा है कि फायर कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, कंबसन कैन बी कंट्रोल्ड बाई अब्सेंस ऑफ या बाई रिमूविंग ऑफ एनी वन कंडीशन। किसी एक कंडीशन को आप रिमूव कर दें, एवॉइड कर दें, तो हमारा आग बुझ जाएगा। ए फायर extinguisher cuts off the supply of air or bring down the temperature of the fuel or both and control the fire. You have seen to put a fire implementation of फायर extinguisher। फायर extinguisher का यूज करते हुए आपने देखा है, आग बुझाने के लिए फायर extinguisher का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि ये एयर की सप्लाई को कट ऑफ करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी द फिगर, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में देखिए फायर एक्सटिंग्विशर ये आग को बुझा रहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फायर। मेथड, व्हाट आर द मेथड थ्रू विच यू कैन कंट्रोल द फायर। फायर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ये पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग वाटर। पहला मेथड है कि वाटर को यूज करके हम आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, वाटर इज मोस्ट कॉमन फायर extinguisher. It can be used only when material like wood, paper, etc. are on fire. Water cannot be used. Electrical equipments are on fire because water conducts electricity and can harm those trying to put out on the fire. वाटर कहता है कि वाटर क्या करता है, वाटर यदि हम किसी जलती हुई आग पर वाटर डालते हैं तो हमारा आग बुझ जाता है, ठीक है। लेकिन ये किस तरह के आग को बुझाना होगा, वुड, पेपर, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेस जहाँ जल रहे हैं, उसको हम घर में आग लग गई तो उसको हम वाटर डाल देंगे तो बुझ जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल फायर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है, तो हमको वाटर यूज नहीं करना होगा, ठीक है। क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा एंड वी कैन गेट द इलेक्ट्रिक शॉक, और हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए वाटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर में यूज नहीं करना है। अब बात रही कि वाटर का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर टू फायर, टू पुट अ फायर। आग को बुझाने में वाटर क्या करता है, वाटर डिक्रीज द टेम्परेचर। वाटर जो है टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, ठीक है। वाटर जो है टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। जैसे आप देखते हो, लकड़ी जलाते हो और बुझाना है तो पानी हम डाल देते हैं, पानी डालने से आग बुझ जाता है, यानी उस लकड़ी का, वुड का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो डाउन होने से फिर वो इग्निशन टेम्परेचर से डाउन हो गया, दैट मीन्स पुट अप फायर, आग बुझ जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट ऑयल एंड पेट्रोल फायर बिकॉज फ्लोट ऑन द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अब कह रहा है कि वाटर आल्सो कैन नॉट बी यूज टू पुट अप ऑयल फायर। ऑयल से जो आग लगते हैं उसमें भी वाटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज हेवियर दैन द ऑयल या ऑयल इज लाइटर दैन द वाटर। सो ऑयल फ्लोट ऑन द वाटर। वाटर के ऊपर यदि वाटर आप छोड़ते हो, डालते हो, तो वाटर के ऊपर ऑयल तैरने लगेगा और उस पर आग जलता रहेगा, राइट। सो वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट अप फायर कॉज्ड बाई ऑयल। ऑयल से जो आग लगते हैं या ऑयल में आग लगे हैं उसमें वाटर से नहीं बुझाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करके आग को बुझाते हैं। क्यों? बिकॉज
कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर दैन द एयर, एयर से हेवी होता है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड देंगे देन कवर द फ्यूल, आग को कवर कर लेता है, कवर द फ्यूल, फ्यूल को वो कवर करता है, ढक लेता है। दैट मीन्स द फ्यूल do not get the oxygen, and in the absence of oxygen the fuel stop burning, फ्यूल का जलना बंद हो जाता है। ठीक है, देखें कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू put out fire caused by inflammable materials like oil and petrol and electrical equipments. Carbon dioxide is heavier than air and it covers the fire and cut off supply of oxygen and puts out the fire. बात समझ में आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड से हम भी आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर, एयर से भारी होते हैं, और वह फ्यूल पर एक कवर बना देता है ब्लैंकेट की तरह, जिससे दे स्टॉप द सप्लाई ऑफ एयर, एंड इन द अब्सेंस ऑफ एयर फायर स्टॉप बर्निंग, जलना बंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर इज एज लिक्विड इन सिलेंडर, केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा कह सकते हैं, पोटासियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर में लिक्विड के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, और जैसे ही हमको ज़रूरत पड़ती है आग बुझाने के लिए, उस सिलेंडर से उसका नोजल खोल देते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है, आग पर छोड़ते हैं तो एक ब्लैंकेट कवर लेयर बनाता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कम्बसन। ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ कम्बसन, टाइप ऑफ कम्बसन, ये कम्बसन कितने तरह के होते हैं। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कम्बसन, 3 तरह के होते हैं, रैपिड कम्बसन, स्पॉन्टेनियस कम्बसन एंड एक्सप्लोजन। कितने होंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्बसन, रैपिड, spontaneous and explosion. Now we will study all these 3 types of combustion one by one. First of rapid combustion, ध्यान देंगे रैपिड कम्बसन क्या है। इट इज ए कम्बसन इन विच ए सबस्टांसेस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। कह रहा है कि ऐसा कम्बसन जिसमें सबस्टांसेस रैपिडली, तेज़ी से जलता है और हीट लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं रैपिड कम्बसन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ एलपीजी, राइट। जैसे हम देखते हैं व्हेन यू ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द एलपीजी गैस, वो तुरंत आग पकड़ता है और तेज़ी से जलते रहता है। दूसरा है, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कम्बसन। यह क्या कम्बसन है? इट इज ए कम्बसन इन विच ए सबस्टांसेस बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, ऐसे कम्बसन जिसमें सबस्टांसेस स्पॉन्टेनियसली बर्न, तुरंत ही पकड़ लेता है आग, जैसे ही बर्निंग स्टिक ले जाएंगे वह पकड़ लेता है। जैसे फास्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर, या कह सकते हैं फास्फोरस को आप जैसे ही तुरंत जलता है। ठीक है, तुरंत। जैसे सोडियम को यदि पानी से कांटेक्ट करता है, एयर से कांटेक्ट करता है, वह अपने स्वयं जलने लगता है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन ये कहता है कि द टाइप ऑफ कम्बसन इन विच सबस्टांसेस बर्न सडनली एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड स्मोक। ऐसे कम्बसन जो सडनली जलना शुरू करता है और हीट, लाइट, साउंड एंड स्मोक प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट और
प्रेशर। आप देखते हो क्रैकर जब जलाते हो उसके जैसे ही आप मैच स्टिक ले जाएंगे उसके नज़दीक, तुरंत आग पकड़ लेता है और वह हीट लाइट साउंड के साथ साथ स्मोक भी देता है। इस तरह से 3 तरह के कम्बसन होते हैं। अब सी द फिगर, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है फिगर देखिए। पहला क्या है, ये रैपिड कम्बसन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कम्बसन एंड थर्ड है एक्सप्लोजन। यहाँ दिख रहा है एक्सप्लोजन, थर्ड ये एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्बसन हो गए। नाउ we will stop the chapter lesson today, and the remaining parts of this chapter we will study the next day. So very thanks to you, and I hope all you understand clearly. Thank you very much.